पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप या फिर एक एल्गोरिदम बोल सकते हो, जिसका नाम है मैक्स सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे। तो सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। इससे पहली बार गूगल ने पूछा था एंड उसके बाद से तो बहुत सारी कंपनियां इसको पूछती हैं, प्लस इसके लीड कोड पे भी क्वेश्चन है एंड जीएफजी पे भी क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बट एक बार हम यहाँ पे समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी है, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी है। तो मैं इस छोटा सी सीरीज में 3 वीडियो या 4 वीडियो का सीरीज रहेगा, इसमें मैं आपको ब्रूट फोर्स से लेके कडानिस एल्गोरिदम जो कि इसका एक ऑप्टिमाइज्ड वे है सॉल्व करने का, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड इसमें मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है इसमें। सो गाइज इसमें हमें क्या करना होगा, देखो दो मैं पहले आपको एक सब एरे का आइडिया देता हूँ, व्हाट इज अ सब एरे होता क्या है। तो उसके लिए हमें पहले एरे पता होना जरूरी है। ऑब्वियसली एरे का मतलब, तो अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हमें एरे का मतलब जरूर पता होगा। सो दिस इज एरे 5 7 8 9 4, ओके। एंड व्हाट इज अ सब एरे? सब एरे इज अ पार्ट ऑफ एरे, ओके। एंड एज इट इज अ पार्ट ऑफ एरे, ऑब्वियसली ये बात पक्की होगी कि वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एरे अगर कंटिन्यूस है तो पार्ट ऑफ एरे भी कंटिन्यूस ही होना चाहिए, राइट। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं सब एरे स्टार्टिंग विद 5 बोलूँ, ठीक है, सब एरे दैट इज स्टार्टिंग विद 5, so we can see there is a full array. If we remove 4, there is a array of 4 integers. If I remove 9 and 4 both, there is a array of 3 integers. Similarly ऐसा 5 सब array बना सकता है including itself, ठीक है, वो खुद भी एक सब array रहेगा। so 5 5 7 5 7 8 5 7 8 9 5 7 8 9 4, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरी चीज हमारी जो रहेगी वो रहेगी कि 5 से स्टार्टिंग होने वाले तो सब सारे एरे हमने बता दिया मैंने आपको, सबकी 5 बने। 5 को अब हम हटा देते हैं। 5 को अब हम हटा के बोलते हैं कि 7 से स्टार्ट होने वाले सब एरे बताने हैं, ठीक है। तो 7 से स्टार्ट होने वाले भी दिख रहे हैं, 7 इंक्लूडेड, 7 8 7 9 8 9 7 8 9 4 एवरीथिंग। सिमिलरली 8 से, सिमिलरली 9 से और सिमिलरली 4 से एक ही बनेगा बिकॉज उसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो ये अच्छा ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो एक, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, यानी 1 2 3 4 5, दिस इज अ काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ सब एरे स्टार्टिंग विथ simultaneously 5 7, like the first digit, the second digit, third fourth fifth digit, okay। तो इसका काउंट आया 5, इसका काउंट आया 4, इसका काउंट आया 3 2 और 1। सो 5 + 4 + 3 2, 3 + 2 + 1। अच्छा ठीक है, साइज क्या था इस एरे का? 5 था, ठीक है। सम कितना आ रहा है? 5 + 4 + 3 2 1 ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सब एरे होंगे, काउंट तो आप कर ही सकते हो, बट क्या पता अगर बहुत बड़ा नंबर एरे दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे यार, ठीक है। तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइज्ड एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो, वो सम ऑफ एन नंबर्स ही है, ठीक है। सम ऑफ द एन नंबर्स वेयर एन इज द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। सो सम ऑफ एन नंबर्स दैट इज 5 एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो 5 इंटू 5 + 1 डिवाइड बाई टू, दैट इज 15। तो टोटल सब एरे क्या 15 थे हमारे? हाँ थे। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15, ठीक है। तो 15 सब एरे ये बना रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन का क्या नाम था? क्वेश्चन का नाम था सम ऑफ मैक्स सब एरे। यहाँ ठीक है, सब एरे तक तो हमने देख लिया कि क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ मैक्स सब एरे, मैक्स सम ऑफ सब एरे जो भी बोल सकते हो, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अच्छा, इस सब एरे का सम क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इस सब एरे का क्या आ रहा है? 12। इस सब एरे का क्या आ रहा है? 20। इस सब एरे का आ रहा है 29। इस सब एरे का आ रहा है 33। सिमिलरली सबका सम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। अच्छा, अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम दिख रहा है ऑब्वियसली 5 तो नहीं है, 12 तो नहीं है, 25 को रखते हैं अगर मैक्सिमम, ठीक है। 12, 12 से बड़ा हो गया, 12 अब मैक्सिमम हो गया। 12 से बड़ा 20 हो गया, 20 मैक्सिमम हो गया। 20 से बड़ा 29 हो गया, 29 मैक्सिमम हो गया। 29 से बड़ा 33 हो गया, 33 मैक्सिमम हो गया, ओके। तो अब ये मैक्सिमम सम पे सेट है। ऐसे ही सब कुछ चेक कर लोगे तो लास्ट में आपको पता लगेगा कि 33 ही है जो हमारा मैक्सिमम सम दे रहा है सारे सब एरे में से, ठीक है। तो यही हमें करना है इस क्वेश्चन में, 33 प्रिंट करा देना है बिकॉज 33 इज द मैक्सिमम सम ऑफ ऑल दी सब एरे विच कैन बी मेड थ्रू आउट दिस एरे, ओके। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज जैसा कि मैंने बोला कि ब्रूट फोर्स वाला हम अप्रोच ट्राई आउट करने वाले हैं, ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक काम करो, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक आई सेट कर लेता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ 2 पॉइंटर तो लगने वाला है, ठीक है, 2 पॉइंटर तो लगने ही वाला है, ठीक है। 2 पॉइंटर तो आपको चाहिए। मैं एक सेट करता हूँ आई, एक सेट करता हूँ जे, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला 5 इंक्लूडिंग सब एरे में जो आएगा वो 5 इंक्लूडिंग आने वाला है। पहले मैं आपको एक प्रिंट द सब एरे करा दूंगा, उसके बाद अगर समझाएंगे तो आसान पड़ेगा। तो 5 इंक्लूडिंग मेरे को प्रिंट कराना है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँ तो 5 तो ये प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जे को भी पहले आई से स्टार्ट करना होगा कि, लेकिन मैं एक इंस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। मैं एक इंस्टेंस लेता हूँ कि मेरा जे मान लो यहाँ 9 पे बैठा होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को पहले प्रिंट करना है 5, फिर 5 7, फिर 5 7 8, फिर 5 7 8 9, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ ना? तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले जे को मैं आई पे बिठा दूं, ठीक है। तो पहले तो ये जे को मतलब जो भी है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। फिर वो जे 7 पे आता है, तब मेरे को 5 और 7 दोनों को प्रिंट कराना है। अगर मैं सिर्फ, जैसा कि एक दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट आया कि हाँ वी कैन प्रिंट आउट जे, बट अगर मैं जे प्रिंट आउट करूंगा तो ठीक है, यहाँ तो 5 प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे ही जे इंक्रीमेंट लेगा और 7 पे आएगा, इट विल नॉट प्रिंट दिस 5 आउट, इट विल प्रिंट ओनली 7। सिमिलरली जब जे आगे जाएगा इट विल प्रिंट ओनली 8,
इट विल लीव दिस 5 एंड 7। तो हमें ये देखने को मिला कि हमें आई से लेके जे के बीच में जितने नंबर है उन सबको प्रिंट करना होगा, है ना। यानी अगर मेरा जे इस पे है तो आई से लेके जे के बीच में कुछ है ही नहीं, 5 इटसेल्फ इज देयर, सो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब जैसे जे 7 पे आता है तो भी कोई बीच में नंबर नहीं है, बट 5 और 7 तो प्रिंट करना ही है, तो आई और जे प्रिंट करना है। फिर जब आई 8 पे आया तो मेरे को प्रिंट करना होगा 5 7 और 8, आई से लेके जे के बीच के इंक्लूडिंग आई एंड जे प्रिंट कर देंगे। 9 पे आया, देन 5 7 8 9। ऐसे तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि बीच में हमको एक और काउंटर चलाना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या करेगा आई से लेके जे तक के सारे नंबर्स को पकड़ेगा और प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक के बिठा दूं यहाँ पे, पहले तो यहाँ से चालू होगा और मैं के को प्रिंट आउट करूँ, ठीक है, के को, तो पहले के प्रिंट कर देगा 5, फिर मेरा के आ जाएगा, फिर मेरा के आ जाएगा 7 पे, ठीक है। आई से लेके जे के बीच के सेपरेट नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो के आ गया, इस पे आ गया, ठीक है। सो अब ये आप देख सकते हो कि 5 7 कर देगा, फिर 5 7 8, तो ये चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 लूप यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे 3 लूप लग रहा है। इसीलिए जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच का जो हमारा 3 नेस्टेड लूप लग रहा है, तो इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है बाहर, वो रहता है एन क्यूब। ओके, एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दे रहा है, ठीक है। आके एक बार चेक करते हैं हम कि कैसा कोड इसका बनने वाला होगा। तो ये है, पहले साइज ले लिया एरे का, फिर एक एरे बना लिया हमने, ये इनपुट ले लिया, ठीक है, ठीक है। इनपुट ऑफ द एरे, एरे का इनपुट ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ये प्रिंट किया ताकि एक लाइन छोड़ के प्रिंट करे, और यहाँ से मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंटिंग द सब एरेज, ठीक है। चलो पहले आई लूप लिया, आई को 0 से एन तक रखा ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने अभी बोला, ठीक है। आई को 0 से एन तक रख लिया, 0 से लेके पहले एन तक मैं रख लेता हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है, 0 से एन तक है आई। जे को रखा आई से जे तक मैंने, जैसा कि अब देखो आई से जे तक क्यों रखना पड़ेगा, मैं एक इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। समझो मेरा आई यहाँ पे, ठीक है, और मैं जे को स्टार्ट करूँ 0 से, मान लो जस्ट फॉर अ सी, मैं अभी इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जे मेरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, समझो जे अभी स्टार्ट ही ले रहा है, तो जे मेरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब जे अगर यहाँ से स्टार्ट लेगा तो मेरे को तो भाई आई के आगे के नंबर प्रिंट कराने हैं ना, पीछे की थोड़ी कराने हैं। तो इसका मतलब जे अगर पीछे से मैं 0 से स्टार्ट करूंगा हर बार, तो बार बार जैसे आई एक इंक्रीमेंट लेगा, जैसे ये जे वाला लूप टूट के बाहर आएगा, आई एक इंक्रीमेंट लेगा, जे 0 से स्टार्ट होने लग जाएगा। दैट इज नॉट वी वांट, ठीक है। तो जे को हम स्टार्ट कर देंगे, अगर इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो रहेगा कि जे को भी हम आई से ही स्टार्ट दें, ठीक है। तो अगर जे भी यहाँ से स्टार्ट लेगा तो जे यहाँ से स्टार्ट ले, फिर जे एक प्लस हो, तो जे को इसीलिए मैंने वहाँ पे आई से स्टार्ट दिया, ठीक है। और उस बाकी तो मैंने बोला है आपको कि जो हमारा थर्ड लूप रहेगा वो आई से लेकर जे के बीच के सारे नंबर प्रिंट कराने वाला है, तो सी आउट हम कर देंगे ये, ठीक है, और एक स्पेस, फिर बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ देगा, जैसे वो एक पूरा सब एरे प्रिंट कर ले, ये पूरा सब एरे प्रिंट करके एक लाइन छोड़ेगा, फिर वापस एक लाइन यहाँ छोड़ने के लिए मैंने डाला हुआ। तो ठीक है, चलो इसको मैं एक बार रन देके देखता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन देके देखता हूँ एक बार, ठीक है। सो 5 एंड 5 4 3 2 और 1, ये मेरा एरे दे दिया मैंने, 5 4 3 2 1, ये साइज था, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, पहले इसने प्रिंट किया क्या है, 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। सिमिलरली 4 से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे, सिमिलरली 3 से, सिमिलरली 2 से, सिमिलरली 1 से। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी प्रिंट करके दूँ आपको, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे एक डाल देंगे, सी आउट कर देंगे कि सब एरे स्टार्टिंग विथ, तो ये तो दे देगा ऑब्वियसली 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो सब एरे स्टार्टिंग विद 5 इज ये, सब स्टार्टिंग विद 4 इज दिस, 3 इज दिस, 2 इज दिस, 1 इज दिस। तो ये तो मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, ये मैंने कर दिया प्रिंटिंग द सब एरे, ठीक है, प्रिंटिंग द सब एरे मैंने कर दिया। ओके, अब मैं करने जा रहा हूँ सम ऑफ सब एरे, ठीक है। अब हम आते हैं सम ऑफ सब एरे पे, सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे पे, मैक्स सब एरे पे, ज़्यादा बड़ा नहीं करते इसको, ठीक है। सेम टू सेम कोड रहने वाला है, ठीक है, सेम टू सेम कोड रहने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली उठा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब प्रिंट ना करके, जैसा कि मैंने बोला मैक्सिमम सम बताना है, तो ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम सम बताना है तो कोई ना कोई एक मैक्सिमम जो वो रहेगा, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, जिसका वैल्यू मैं दे देता हूँ इंट मीन, ठीक है। उसको एकदम मिनिमम वाला जो वैल्यू पकड़ेगा उसको वो दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ बिट स्लैश std++ को मैं इंक्लूड करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो इंट मीन को इसने पकड़ लिया है, अब ये क्या करेगा, पहले तो इनपुट ले लिया वो सब, ठीक है, प्रिंट किया, ठीक है, ठीक है, प्रिंटिंग नहीं करना है इस बार मेरे को, ठीक है, इस बार प्रिंटिंग नहीं करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये भी नहीं करना है मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे आके मेरे को एक सम करके एक वो लेना पड़ेगा, ठीक है, एक सम करके मैं
वेरिएबल ले लूंगा जो कि जीरो स्टोर, पहले चलो एक बार समझते हैं क्या करने से क्या करूंगा मैं इसके लिए। तो मैं इसके लिए क्या अप्रोच यूज करूंगा, मैं एक सम करके वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक वेरिएबल रखूंगा जो कि सम को एंटर करेगा। तो पहले सम जीरो है तो पहले मैं सम में ये इनपुट कर लूंगा तो सम फाइव हो जाएगा। फिर मैं अब क्या करूंगा, सम में ये इंटर करूंगा और चेक करूंगा वेदर 12 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, ऑब्वियसली मैक्स 12 होगा तो वो सम को अब 12 कर देगा। अगला जो करूंगा वो करूंगा कि 8 5 7 8 इन दोनों का इन सबको ऐड करूंगा और देखूंगा वेदर दिस इज इक्वल टू विच इज मैक्स अगेन 12 और 20 अगेन 20। तो ऐसे करके वो मैं करता रहूंगा, ठीक है। और ऑब्वियसली 33 पे वो जाके अटक जाएगा बिकॉज उसके बाद मैक्स वो 33 रखेगा। तो यही एक छोटा सा बहुत ईजी सा सोल्यूशन मैं सोच के करने जा रहा हूँ। तो सम को जीरो किया मैंने और यहाँ पे मैं कर दूंगा सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ के, जो कि मेरा एंटर कर लेगा, ठीक है। ए आर आर ऑफ के को यानी 5 then 7 ऐसा करके ऐसा ले लेगा। और उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, जैसे ही मैं इस वाले के बाहर आता हूँ मेरे को चेक करना होगा वेदर वो मैक्स है कि नहीं। सो उसको मैं स्टोर कर दूंगा, सम को जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैक्स के अंदर सेव कर दूंगा तो मैक्स इक्वल टू मैक्स ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज करेगा ना, क्योंकि मैक्स करके भी एक होता ही है इसलिए। ठीक है, तो मैक्स ही इक्वल टू मैं कर दूंगा मैक्स ऑफ कर देंगे हम सम, सम कर देंगे। तो ये ठीक है, चलो ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं रन करने का कि ये रन कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली रन करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ भाई पेस्ट कर दो, चलो। तो ये 15 प्रिंट सब एरे का जो आ रहा था वो तो आपने देख ही लिया, ठीक है। सब एरे सब प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ वापस से रन करके और मैं सम मैक्सिमम सब निकाल लेता हूँ। चलो तो ठीक है, 5 है और क्या है सब एरे क्या था, सब एरे क्या था यार, 5 7 8 9 4, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम सम ये 33 प्रिंट कर दे रहा है जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेसिकली हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, सम ऑफ मैक्स सब एरे, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि क्या होता है सब एरे, क्या होता है मैंने ये बताया आपको। कितने सब एरे बनते हैं एक एरे के लिए, मैक्सिमम आप कितने सब एरे बनने वाले हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं। एंड सम मैक्सिमम सम कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब हमने इस लेक्चर में देखा। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे इसका एक और अप्रोच जो कि दो लूप लेके हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और थर्ड लेक्चर ऑब्वियसली कर्डानिस एल्गोरिथम जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होने वाला क्वेश्चन है वो। अभी अगर आप इस सोल्यूशन को ट्राई करते हो लीड कोड पे या जीएफजी पे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पार हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इसके जो कंस्टेंट्स होंगे वो ज़्यादा दिए रहेंगे वहाँ पे। तो एक बार वापस एक क्विक रिकैप करते हैं। तो हमारा सब एरे क्या होता है, ये कंटीन्यूअस मतलब एरे का ये कंटीन्यूअस पार्ट होता है जहाँ से जैसे 5 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 5 7 5 7 8 5 7 8 9 5 7 8 4 ऐसे करके। तो ये सब हमारे सब एरे हो जाते हैं। मैक्सिमम सब एरे जो अगर निकालना है आपको तो सम ऑफ एन नंबर्स, एन इज बिलोंग्स टू द साइज ऑफ द एरे, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, उससे आपका जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम सम निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि हम एक ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे कि 3 लूप ले लेंगे। पहला लूप जो चलेगा वो चलेगा 0 से लेके एन तक, दूसरा लूप जो चलेगा वो चलेगा आई से लेके एन तक, यानी जहाँ से आई स्टार्ट अभी है जहाँ करेंटली वहाँ से लेके एन तक। और थर्ड लूप जो चलेगा वो आई से लेके जे तक चलेगा, यानी अगर यहाँ आई है यहाँ जे है तो 4 3 2 ऐसा करके उसका सम पकड़ेगा वो ऐसा। और उसको हम सम में ले लेंगे और मैक्सिमम जो हमारा मैक्सिमम वाला जो हमने डिक्लेयर किया हुआ होगा, ये जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसमें हम स्टोर कर लेंगे मैक्स वैल्यू ऑफ ये सम और जो उसका अभी इंट मीन है, तो फिर ठीक है ऐसे। और उसके बाद हम आउटपुट दे देंगे जो मैक्सिमम हमारा सेव हो चुका होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था, हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।